नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। मित्रों, आज ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों की बात करेंगे जिसमें से 4 ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में आपको दिखाऊंगा उनके करियर के बारे में। भारत के जाने माने 4 ऐसे पत्रकार हैं जिनका करियर अब टीवी चैनल से करीब करीब खत्म हो चुका है। उनको आप कभी भी टेलीविजन चैनलों में नहीं देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी। भारत के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक पुण्य प्रसून वाजपेयी कई चैनलों में काम कर चुके हैं और कई अवार्ड उनके नाम से हैं और देश की एक धाकड़ पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी राष्ट्रीय सहारा से लेकर एबीपी न्यूज़ तक कई ऐसे बड़े चैनलों में काम कर चुके हैं जो कि अब उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। दरअसल हुआ क्या था, आज तक में उन्होंने एक शो किया था जिस शो का नाम था दस्तक। एक ऐसा फेमस शो हुआ जिसको करोड़ों लोगों ने देखा, लेकिन उसी दस्तक की वजह से वो आज तक में फेमस हुए। और उससे पहले भी वो ऐसे एक लेखक और पत्रकार हैं जो अपनी पत्रकारिता के लिए मशहूर हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने जैसे ही दस्तक में अपना नाम कमाया और उसके बाद सीधे जब उन्होंने एबीपी न्यूज़ ज्वाइन किया, एबीपी न्यूज़ ज्वाइन करने के बाद उन्होंने दूसरी पारी खेली जिस शो का नाम था मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 4 महीने तक काम किया एबीपी न्यूज़ में। और उसके बाद कहा ऐसा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी टिप्पणी की जिस टिप्पणी की वजह से उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। एबीपी न्यूज़ से उनको हटा दिया गया हमेशा के लिए। और अब ऐसे समय आ गया है कि जब शायद ऐसा लगता है कि अब किसी भी चैनल में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसमें अब वो भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी करते रहते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक अभिसार शर्मा। अभिसार शर्मा को करीब सभी लोग जानते हैं। उनकी भाषा शैली और उनके तेवर और उनके जो सवाल पूछने के जो अपना अंदाज है, उनकी जो एक तीखी आवाज़ है, जो एक सवाल पूछने का, चाहे सत्तारूढ़ हो चाहे विपक्ष हो, किसी से भी एक सवाल जवाब पूछने का अलग ही अंदाज है अभिसार शर्मा के पास। लेकिन उनका भी करियर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब कहीं भी टीवी चैनलों में डिबेट करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए, एंकरिंग करते हुए, शो करते हुए उनको कभी भी आप नहीं देखेंगे। उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि जब वो टीवी चैनल में एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से सवाल कर रहे थे, वो सवाल इतना तीखा था कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी को चुभ गया, जिसकी वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब टेलीविज़न जगत में कहीं भी उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं अजीत अंजुम। अजीत अंजुम भारत के एक सीनियर लेखक पत्रकार हैं जो कि कई चैनलों में काम कर चुके हैं, जिसमें इंडिया टीवी है, इंडिया न्यूज़ है, न्यूज़ 24 है और कैसे ऐसे चैनलों में काम कर चुके हैं। अब उनके लिए भी सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। वो भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अब इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की बखियाँ उधेड़ने में लगे पड़े हैं। चौथे नंबर पर आते हैं रवीश कुमार। रवीश कुमार का नाम हर कोई, चाहे बच्चे से लेकर चाहे सीनियर लोग हों या जवान लोग हों, यंगस्टर हों, सभी लोग रवीश कुमार का नाम जानते हैं। रवीश कुमार ने अपनी पूरी ज़िंदगी एनडीटीवी इंडिया पर बिता दी, लेकिन अपने शो के लिए और अपनी एक धीमी आवाज़ के लिए रवीश कुमार जाने जाते हैं। रवीश कुमार की शैली और पत्रकारों से कुछ अलग है। उनको भी यही आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा जहर उगलने की वजह से कई भारतीय जनता पार्टी के लीडर उनके शो में नहीं जाते थे। उनसे तीखे सवाल पूछने की वजह से उन पर यह आरोप लगाया जाता है। और जब रवीश कुमार एनडीटीवी में थे, एनडीटीवी का जो चैनल है वो चैनल जब अडानी ग्रुप ने खरीदा तो तब उन्होंने एनडीटीवी से अपना इस्तीफा दे दिया और अब अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बखियाँ उधेड़ने में लगे हुए हैं। अब देखिए, ये चारों ऐसे पत्रकार हैं जिनका यूट्यूब चैनल में अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार ऐसे एक्शन, भारतीय जनता पार्टी पर ऐसा एक लगातार अपोजिशन की तरह ऐसा काम कर रहे हैं जिस पर लगातार क्वेश्चन मार्क है इस समय भारतीय जनता पार्टी पर। इन पत्रकारों के द्वारा लगातार उन पर तीखी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि
अब जो है ये खुले मंच पर हैं, ये 4 के 4 पत्रकार, और इन्होंने ये मन बना लिया कि शायद जब हमें चैनल से हटा दिया गया, अब हमारे लिए कोई भी चैनल अब हमारे लिए आगे नहीं है, तो इसलिए इन्होंने यूट्यूबर बनकर या यूट्यूब चैनल में अपनी पत्रकारिता को सक्रिय कर लिया है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।